हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हम एसएससी जीडी का सेट 17 तक सोल्यूशन करा चुके थे, तो आज हम सेट 18 का सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करें। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग को सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। बोल रहा है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। यानी कि वो बोलना चाह रहा है कि पहले जो था वो एक तरफ हम लिख देते हैं मूलधन और एक यहाँ पे हो जाएगा मिश्र धन। चलिए, मूलधन और मिश्र धन हम लिख दिए। बोल रहा है कि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी कि 1 से 3 हो रही है कितने में, समय हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 4 वर्ष में। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए, अब बोल रहा है कि तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। बोल रहा है कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी, यानी कि हमसे टाइम पूछ रहा है। तो हम 9 को यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि स्क्वायर होगा तो हम 4 में 2 से गुना करेंगे, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। यदि यहाँ पे क्यू होता तो हम 4 में 3 से गुना करते, यानी कि 12 होता। यदि यहाँ पे पावर 3 पे पावर 4 होता तो 4 में हम 4 से गुना करते। इस प्रकार हम लोग का टाइम निकलता है। यानी कि स्क्वायर होगा तो 2 से गुना कर, जो टाइम दिया रहेगा उसमें हम 2 से गुना कर देंगे। क्यू होगा तो उसमें जो टाइम दिया रहेगा उसमें हम 3 से गुना कर देंगे। और जब पावर 4 होगा तो जो टाइम दिया रहेगा उसमें हम 4 से गुना कर देंगे। तो हमारा टाइम निकल जाएगा। यानी कि कितने वर्षों में 1 से 9 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को 8 वर्ष में 1 से 9 गुना हो रहा है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि एक ट्रेन समान गति से 275 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती, तो समान गति से 440 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग को यहाँ पे दिया क्या है, गति यहाँ पे दे दिया है और दूरी दे दिया गया है। पहले हम इसका चाल निकाल लेते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे चार बराबर जो होता है दूरी बटा समय होता है। तो कुल दूरी यहाँ पे कितना 275 है और यहाँ पे समय हम लोग को कितना दिया हुआ है, 2 दूनी 4, 1 5 बटा 2 दिया हुआ है। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 275 हो जाएगा, 5 नीचे रहेगा और 2 ऊपर चल जाएगा। इसको काटिएगा तो पचरे 25 हो जाएगा और फिर पचरे 25 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका गति हुआ। तो बोला समान गति, यानी यही गति से 440 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो आप लोग पढ़े होंगे समय बराबर जो होता है वो होता है दूरी और बटा में चाल होता है। तो यहाँ पे दूरी आप लोग कितना दिया, दूरी यहाँ पे कुछ बोल रहा है 440 किलोमीटर जाने में समान चाल से, यानी कि 40 का कितना है 110 किलोमीटर है। तो कितना कितना समय लगेगा, तो इसको जब काटिएगा तो 4 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि आप लोग का 4 घंटा का टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन डी हुआ, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि एक ट्रेन को समान गति से 440 किलोमीटर जाने में उसको 4 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि देखिएगा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में, इन वस्तुओं के बेचने पर दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है और विक्रय मूल्य का अंतर 480 रुपया। तो दोनों वस्तुओं को क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें तो हम बिना सोल्व किए बता सकते हैं। आप लोग क्या बोल रहा है क्रय मूल्य, आप देखे तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना 4:9 है। तो ऑप्शन वही होगा जो 9 से पूर्णतः कट जाएगा। देखे तो 3000 भी 9 से नहीं कटेगा। एक मिनट देखिए आप लोग को, ये भी 3000 भी 9 से नहीं कटेगा, 2700 ये 9 से कटेगा, 2500 भी 9 से नहीं कटेगा, 2800 भी 9 से नहीं कटेगा। ये 48 फर्जी है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2700 हो जाएगा बिना सोल्व किए आंसर। चलिए हम इसको सोल्यूशन भी कर देते हैं आप लोग को। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि सीपी का अनुपात दिया है कितना 4:5, 4:5। इसको हम 400 लिख लेते हैं, इसको हम 500 लिख लेते हैं ताकि हमको परसेंट निकलने में सुविधा हो। अब बोल क्या रहा है, एसपी क्या बोल रहा है देखिए, तो बोल रहा है कि पहली वस्तु पर 10% के लाभ, इसका 10% निकालेंगे तो 400 का 10% निकालिए, तो 400 का 10% परसेंट से 200 ना कट जाएगा, 10 का 40, यानी कि इसका जो एक वस्तु को 440 में और दूसरी वस्तु को 20% का लाभ, यानी कि 500 का 20% निकालिए। 500 का 20% निकालेगा तो परसेंट से 200 ना कट जाएगा, 50 दूना का 100, यानी कि दूसरी वस्तु पर इसे 600, यानी कि पहली वस्तु पर 440 रुपए में और दूसरी वस्तु में 600 रुपए में, यानी कि पहली वस्तु पर 40 रुपए का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पर 100 रुपया का इसको लाभ हो रहा है। तो बोला दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य में अंतर,
देखिए दोनों विक्रय मूल्य निकाले तो दोनों का विक्रय मूल्य में अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120 का, यानी कि हम यहाँ पे दिया हुआ दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 440 और यहाँ पे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अंतर निकालिएगा तो सॉरी 160 का अंतर होगा, 160 का अंतर हो जाएगा। अब बोला दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसको हम 900 से हम गुना कर देखें तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है 400 और 500 यानी कि 900, 900 से गुना करिएगा 16 से पूरे 3 बार में कट जाएगा और जब 900 को 300 से गुना करिएगा तो सॉरी 900 को 3 से गुना करिएगा तो यहाँ पे 2700 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को जो तरीका अच्छा लगा वो तरीका लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत फेमस तरीका है, आप लोग पढ़े होंगे गाय मुर्गा, रेशियो में पढ़ाया गया होगा गाय मुर्गा। जब मुर्गा निकालना होता है तो हम गाय मान लेते हैं और गाय निकालना होता है तो मुर्गा मान लेते हैं। इसी प्रकार इस प्रश्न को भी हम उसी तरीका से सोल्व करेंगे, हम बेसिक नहीं जाएंगे, एक्स मान को हम सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि 17,200 की राशि को दो भागों में क्रमशः 8% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि 2 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज 3008 है तो 8% की दर पर उधार दिया गया धन कितना था, हमसे ये पूछ रहा है। तो चलिए 8% पूछा तो टोटल को हम 10% पे निकालते हैं। हम किसी क्या पूछ रहा है 8% पर पूछ रहा है कि कितना धन हम देते थे, टोटल 10% पे निकालिए तो टोटल 10% पे 1700, टोटल धन कितना 1700, 200 है 10%, 2 वर्ष के लिए तो 10 दूनी 20%, तो 1700 का 20% आप लोग निकालिए तो हम लोग से 2 शून्य कट जाएगा और इसको जब गुना कीजिएगा तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 7 दूनी का 34 हो जाएगा, यानी कि 3440 हमको ब्याज मिल रहा है। और यहाँ पे ब्याज देखिए 2 वर्ष में कुल प्राप्त ब्याज कितना है, यहाँ पे देखिएगा 2 वर्ष में कुल प्राप्त ब्याज, देखिए 2 वर्ष में कुल प्राप्त ब्याज कितना है 3008 रुपया, तो इसको हम देते हैं घटा इसमें से जब आप घटाइएगा इसमें से घटाइए 3008 को जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये जाएगा 4, यानी कि हमको 432 रुपया हमको अंतर मिला। और जब 8% को 2 वर्ष के लिए लगाइएगा तो 8 दूना का 16 हो जाएगा, 8% को अब 2 वर्ष के लिए लगाइएगा तो 16% हो जाएगा और 10% को 2 वर्ष के लिए लगाइएगा तो 20 हो जाएगा। तो 16 और 20 में अंतर देखें तो 4% का, तो अंतर का तुलना हम लोग अंतर से कर देते हैं और मूलधन निकालने के लिए 100 से इसको जब काटिएगा तो कट जाएगा कितने बार में, एक बार में कटेगा और 0 8 चौक 32। अब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 108 पे 00, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10,800 रुपया ये 8% की दर से लगाया था। ये हुआ गाय मुर्गा से। कितना शॉर्ट आप एक्स मान के लगाइए, एक्स मान के बनाएगा तो पहले एक्स पे लगाइएगा, फिर जो बचेगा राशि उसमें से 7200 माइनस एक्स करके इसको लगाइएगा 10%, 10 गुना 2/100 और फिर इसको 8% पे लगाइएगा तो 8 गुना 2/100 करके ऐड कीजिएगा, फिर बराबर में ये कीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए आप ये लगाइए। 8% पूछ रहा है 10% पे लगाएंगे और 10% पूछता तो हम लोग 8% पे निकालते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 8% पे, इसलिए हम 10% पे टोटल को निकालनी है। 10% पे 2 वर्ष के लिए यानी कि 10 दूनी 20% हो जाएगा, तो 1700 का 20% निकाले तो हमें 1700 का 20% जो टोटल ब्याज आया वो हम लोग को आ गया 3420 रुपया टोटल ब्याज आया। और ये बोल रहा है हमको कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ है 3008 रुपया हमको टोटल ब्याज प्राप्त हुआ, तो दोनों से हम घटा दिए, इसका जो अंतर आया 432 रुपया, ऊपर हम 432 रुपया लिख दिए और फिर हम ब्याज देखते हैं। बोल रहा है कि 8% से 2 वर्ष के लिए, तो 8% से 2 वर्ष के लिए हमें 16% होगा और 10% पर 2 वर्ष के लिए 10 दूना 20% होगा, तो ये दोनों का अंतर जो हमें घट का आया वो आया 4% आया। उसका हम तुलना उससे कर दी और मूलधन हमको जानने करते हैं, मूलधन कितना होता है 100 मानते हैं, तो हम 100 से गुना कर दिए और काट कुट जो आंसर आया वो 10,800 रुपया है, जो कि ऑप्शन सी है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक शंकु के छिन्ना का वृत्तीय सिरों का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। छिन्ना के दशमलव के एक स्थान तक सही क्षमता पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्षमता आपसे पूछ रहा है और यहाँ पे दिया क्या हुआ है सेंटीमीटर में, तो पहले सेंटीमीटर में आंसर निकलेगा, उसमें जब हम 1000 से भाग देंगे तो हमको लीटर में निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको सेंटीमीटर में हल करते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, एक मिनट रुक जाइए, क्या बोलता है छिन्ना का आयतन आप लोग पढ़े होंगे। छिन्ना का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग को सामने एक मिनट हम लिखते हैं। देखिए छिन्ना का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, छिन्ना का आयतन का जो फॉर्मूला वो होता है 1/3 इंटू पाई इंटू बड़ी त्रिज्या प्लस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस बड़ी त्रिज्या इंटू छोटी त्रिज्या अगुना में ऊंचाई होता है। यहाँ पे बड़ी त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। अब इसमें हम मान धरते हैं, चलिए मान धरिए 1/3 हो जाएगा
पाई का मान 22/7 यहाँ पे बोल रहा है लेने के लिए। यहाँ पे देखिए बोल रहा है पाई का मान 22/7 लीजिए। और चलिए बड़ी त्रिज्या कितना है 20 का स्क्वायर कीजिए, फिर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 20 इंटू 13 हो जाएगा, इंटू ऊंचाई कितना दिया हम लोग का 12 दिया है। चलिए 1/3 हो जाएगा, इसको आप काट सकते 3 चौ 12, इसको काट दीजिए। इस 1 मिनट यहाँ पे इसको हम हटा लेते हैं। फिर हो जाएगा 22/7 हमको यहाँ पे बच रहा है। जब इसको कीजिएगा 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 13 दूना का 26 260 हो जाएगा, इंटू में 4 हो जाएगा। जब इसको ऐड कीजिएगा 22/7 हो जाएगा। जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ऐड करके आप लोगों को जो आ जाएगा 829 आएगा, और गुना में 4 हो जाएगा। जब और इसको जब आप इससे गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 7295 गुना करने पर आएगा। इसको जब 7 से भाग दीजिए तो सेंटीमीटर क्यू में आ रहा है। जब इसको 7 से भाग दीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 1042.71 सेंटीमीटर क्यू में आया। हमसे पूछ क्या रहा है, देखो तो लीटर में पूछ रहा है। तो जब हम सेंटीमीटर क्यू को जब हम लीटर से यानी कि क्षमता यानी कि लीटर 1 लीटर में कितना होता है 1000, जब इसको हम 1000 से भागा देंगे तो हमको लीटर में मिल जाएगा। तो चलिए क्षमता हमसे निकालते हैं। क्षमता अब छिन्नक का देखिए लिख देते हैं यहाँ पे। अब छिन्नक का जो क्षमता लीटर में कितना हो जाएगा 1042.73, अब बटा में 1000 से इसको भाग दीजिए। जब इसको 1000 से भाग देगा तो 10.4 लीटर आएगा, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं कि यहाँ पे छिन्ना का जो आयतन का फॉर्मूला था पूरा का टोटल को मान धर दिए, और जो मान धरने पर इतना आया इसको हम सिर्फ लीटर में पूछा तो इसको जब सिर्फ 1000 से हम भाग दे दिए तो आप लोग का 10.4 लीटर आया, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो काफी इजी क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है। माध को भी हम लोग औसत ही बोलते हैं। तो चलिए सभी को ऐड करते हैं। यहाँ पे आप लोग का औसत दिया हुआ है, औसत बोलिए माध बोलिए, बात बराबर पड़ता है। तो इसको सभी को ऐड कीजिए तो x + 1 प्लस x + 12 प्लस 2x + 3 प्लस 3x + 5, टोटल कितना देखे तो 1 2 3 4 है। इसको 4 से भाग दीजिए, और यहाँ पे को देखे तो टोटल औसत दिया है 21। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 1 2 3 हम 3 2 5 1 6 1 मिनट रुकिए, 3 2 5 6 7x 7x आएगा, प्लस में आ जाएगा 5 3 8 12 8 20 8 21 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। जब ये इधर चला जाएगा तो 7x + 21 बराबर 21 84 हो जाएगा, और 7x बराबर हो जाएगा कितना, इसको जब इधर ले जाएगा तो ये 63 हो जाएगा, और x का जो मान आएगा वो 63/7 हो जाएगा, 9 7 का 63, यानी कि जो x बराबर आएगा वो 9 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। माध्य बोलिए औसत बोलिए, बात बराबर पड़ता है। आप लोगों को पता होगा औसत का जो फॉर्मूला होता है दिए गए संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, यानी कि जितना संख्या होता है उसको जो ऐड कर दीजिए, और टोटल का जो संख्या होता है उसको काउंट करके उससे भाग दीजिए। तो यहाँ पे हमको टोटल संख्या देखिए तो जो संख्या दिया हुआ है x + 1 x + 12 दिया था, 2x + 3 दिया था, और 3x + 5 दिया था। इसको हम टोटल को ऐड कर दिए, और टोटल संख्या हम लोग के पास था 1 2 3 और 4 संख्या था। एक मिनट देखिए आप लोग को हम दिखाते हैं, 1 2 3 4 संख्या था, हम लोग 4 से इसको भाग दे दिए, और फिर हमको टोटल को ऐड किया तो 7x + 21 बटा में 4 हो गया। और हम लोग का औसत दिया हुआ था, औसत बोलिए, इसको माध्य भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग माध्य भी बोल सकते हैं। औसत बोलिए या माध्य बोलिए, बात बराबर पड़ता। माध्य हम लोग का दिया हुआ था 21, इसको हम कैलकुलेशन किए तो हम लोग का कट कुट कर जो आंसर आया वो x का मान आया जो 9 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसको तो आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हैं, इसको हम छोड़ते हैं। एक कैलकुलेशन इसको खुद सोल्व कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो, जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा आप लोग को हम बता देते हैं। यहाँ पे लगता है मिस प्रिंट है, इसका जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। किसी को एक को -1 कर लीजिए, इसको आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा। किसी को एक को इसको हम -1 कर देते हैं, इसको आप खुद सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि एक मजदूर को कुछ दिनों के लिए
8500 रुपया में लगाया गया था, ठीक। कुछ दिनों के लिए उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे केवल 6050 रुपया का भुगतान किया, तो बोल रहा है कितने दिनों तक वो अनुपस्थित रहा। तो हम मान लेते हैं उसको 1 रुपया मिलता था एक दिन का, ठीक, कोई दिक्कत। और उसको टोटल मिला कितना, 1650 रुपया मिला। तो पूछ रहा है कितना दिन अनुपस्थित रहा। तो जब, एक मिनट देखिए आप लोग को यहाँ पे लिखिए, इसको हम रेशियो ले लेते हैं। देखिए कुल लिखिए, कुल राशि, और यहाँ पे उसको भुगतान राशि जो उसको मिला, यानी कि भुगतान किया गया राशि यहाँ पे हम लिख देते हैं भुगतान राशि। देखिए तो कुल राशि उसको कितना मिलना था, 8500 मिलना था। अनुपात ले लीजिए, और उसको मिला कितना, अनुपस्थिति के कारण उतना दिन प्रेजेंट नहीं हो पाया, जिसके कारण उसको मिला कितना, 6050 पे मिला। इसको काटिए, तो इसको जब काटेगा तो 5 बार में 17 पचे 85 कट जाएगा, अब 12 पचे 60, यानी 121 बार में कट जाएगा। इसको घटाइएगा तो 49 आएगा अंत, यानी कि वो इस यही इसका अनुपस्थिति होगा, यानी कि 49 दिन अनुपस्थित अनुपस्थित रहा, जिसके कारण इसको 6050 रुपया की राशि ही प्राप्त हो सका, कुछ नहीं किए। आप इतना मान सकते हैं कि उसको एक डेली का 1 रुपया मिलता था, टोटली 8500 दिन काम किया होगा, तो 8500 रुपया मिला। 8500 रुपया, 8500 दिन काम करा तो उसको 8500 रुपया मिलता। लेकिन कारण क्या होगा कि कुछ कारण बस वो उसको 750 में, लेकिन इतना दिन ही काम किया, 750 दिन ही काम किया, तो इसको इतना रुपया ही मिला। तो पूछ रहा है कितने दिन अनुपस्थित रहा, तो आप इसको रेशियो ले लीजिए, रेशियो सब घटाइएगा तो आप लोग का जो काट कूट कर 170 अनुपात कितना आया, 121 आया। इसको घटा दिए तो 49 दिन आया, जो कि राइट ऑप्शन ए है, जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसको खुद भी सोल्व आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए सोल्व कर देते हैं। एक संख्या है, एक ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। बोल रहा है 2 3 4 के अनुपात में है। इसको हम एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत एक्स मानने में। बोल रहा क्या, इनके वर्गों का योग, इसको वर्ग कर लीजिए तो एक बार, 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 2349 दिया हुआ है। इसको जब ऐड कीजिएगा तो 16 9 25 4 29 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इन तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, 9x 29 हो गया, ये एक्स स्क्वायर, एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे, ऐसे कर लेते इसको, 29 एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो है कितना दिया हुआ है, 49349 दिया हुआ। एक्स स्क्वायर यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा 2349 बटा 29। इसको जब भाग दीजिएगा तो पूरे 81 बार में कट जाएगा। तो जब x का मान आएगा वो अंडर रूट 81 हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 9। हमसे पूछ रहा है इन तीनों संख्याओं का औसत है। तीनों संख्या देखिए तो हमसे पूछ क्या रहा है, औसत। औसत वाला औसत बटा क्या होता है, योगफल बटा संख्या। इसका योगफल निकाले तो 4 3 7 2 9x हो जाएगा। अब बटा में संख्या कितना है, 3 दिया हुआ है, 3 कर दीजिए। 9 हम लोग का x का मान कितना है, तो देखो तो x का मान 9 आया है, इसको 9 लिख दीजिए यहाँ पे गुना में, और इसको 3 से भाग दे दीजिए। 3 तिया का 9, अनुतिया का 27, यानी कि इसका जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा 27, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कोई खास क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि एक फार्म में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की जाती है और उसका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो भर्ती के बाद फॉर्म भर में कार्य करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है। कुछ नहीं कीजिए, कितना है, 700 है, सॉरी 70 है, 700 नहीं है, कितना 70 है। मान ले, एक मिनट, मान लेते दोनों में समान संख्या ने वृद्धि, इसको में भी x की वृद्धि हुआ है और इसको में भी x की वृद्धि हुआ है। तो इसका जो अनुपात हो जाता है वो कितना होता है, 3:4 हो जाता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, 70 अनुपात भी लिख सकते हैं, 70 अनुपात कितना है 100 ले सकते हैं, और बराबर में कितना दिया हुआ है, प्रपोर्शन ले लीजिए, एक मिनट हो जाइए, प्रपोर्शन यहाँ पे ले लीजिए। प्रपोर्शन नहीं भी लीजिएगा तो काम चलेगा।
इसको 1 मिनट मिटाते हैं हम, बराबर में लिखिए कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। इसको भी हमें बोल रहा है समान संख्या में वृद्धि हो रहा है, तो इसको भी 1 से कर देते हैं। अब नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसी को हम इस प्रकार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुना करते हैं, 280 हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, और हो जाएगा 300 हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। इसको जब घटाइएगा तो हो जाएगा 4x माइनस 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 300 माइनस 280 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान आ जाएगा 20। जब आप इसमें 70x और 100x में देखिए, यहाँ पे 70x मान इसमें बोल x कितना की वृद्धि हो रहा है, x की वृद्धि, तो इसमें हम x धर लेते हैं, यानी कि कुल संख्या हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे कुल संख्या हो जाएगा, प्लस में 100 में भी x की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे x का कितना वैल्यू है 20, इसमें 20 रख दीजिए, 70 20 90 हो जाएगा, अब प्लस में 100 120 120 हो जाएगा, सॉरी 100 20 120 हो जाएगा। जब इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल जो संख्या हो जाएगा वो 210 हो जाएगा। ऑप्शन सी, कुछ नहीं किए हैं, बोला कि समान संख्या में वृद्धि हो रहा है, तो 70 में भी हम x जोड़ दिए, कि समान संख्या में दोनों में x की वृद्धि कर दिए, जो अनुपात हो जाता है वो 3:4 हो जाता है। इसको हम कैलकुलेशन की x का मान 20 आ गया, इसमें हम x का मान धर देंगे, तो पुरुष में भी 20 की वृद्धि हो रहा है, कि 70 20 90 हो जाएगा, महिला में भी 20 की वृद्धि हो रहा है, तो महिलाएं हो जाएगी 120, दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल जो संख्या हो जाएगा वो 210 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी होने के कारण अरुणा राय ने 272 में 6 किलो चीनी अधिक खरीदती है। 6 किलो चीनी, तो बोल रहा है प्रति किलो का चीनी का घटा हुआ मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए तो मूल में क्या हो रहा है, मूल में कमी हो रहा है, तो 15% का आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू पढ़े होंगे, 15/100 होता है, पांतिया का 15 बी बचेगा 100, पांतिया का 15 बी बचेगा 100, यानी कि 20 में 3 की कमी, यानी कि जो मूल था वो पहले लिख देते हैं और अब लिख देते हैं। मूल पहले 20 था जो अब 17 हो गया, ठीक। तो आप लोग पढ़े होंगे मूल जो होता है वो खपत का उल्टा होता है, यानी कि मूल खपत का उल्टा होता है, तो खपत इसको हम खपत का रेशियो हम ले लेते हैं, तो खपत इसको उलट जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। यहाँ पे बोल क्या रहा है, देखो तो 272, एक मिनट देखिए, बोल रहा 272 रुपये में 6 केजी चीनी अधिक खरीदती है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए तो 3 का डिफरेंस हो रहा है, इसको हम 6 का डिफरेंस बनाने के लिए हम 2 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तो 3 का डिफरेंस है, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, एक मिनट, इसको हम 2 से यदि गुना कर देते हैं, यहाँ पे डिफरेंस 3 का, आप हमको क्वेश्चन में 6 का डिफरेंस दिखा रहा है, तो यदि हम इसको भी 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंस 6 का हो जाएगा, इसको भी 2 से गुना कीजिए, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, तो 7 दूनी 34, अभी दोनों का 40, यानी कि 34 और 40 में डिफरेंस हो गया 6 का। तो बोल रहा है क्या हमें, ये हो गया कितना, ये हो गया 34 हो गया, ये हो गया 40, तो हम लोग का दिया हुआ कितना, 6 का डिफरेंस दिया हुआ है। बोल रहा है कि 272 में 6 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो बोल रहा है कि घाटा हुआ मूल्य, यानी कि पहले का यह मूल्य है वो घाटा हुआ मूल्य है, यानी कि घाटा हुआ मूल्य, सॉरी पहले का खपत 34 था, अब खपत हो गया 40, तो जो मूल्य है वो कितना है, तो पहले घाटा हुआ मूल्य हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए घाटा हुआ मूल्य, घाटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, देखे तो 272 है और घाटा हुआ मूल्य कितना है 40 है, 40 इसको जब भाग दीजिएगा, पहले था 34, अब हो गया खपत इसका, यदि मूल आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, मूल घटेगा तो खपत ऑलरेडी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे खपत, पहले खपत 34 का था, अब खपत हो गया 40 का, यानी कि जो पहले का तुलना में जो खपत है वो बढ़ रहा है, तो बोल रहा है कि प्रति केजी कितना बढ़ रहा है, यानी कि मूल में कितना की वृद्धि हुआ है, यानी कि घाटा हुआ मूल्य कितना है जो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए 40 में जब 272 से भाग दीजिएगा, तो जो इसका जो आंसर आएगा वो 6.8 रुपये प्रति केजी आ जाएगा, यानी कि चीनी का मूल्य अब जो है वो है 6 रुपये 80 पैसा है। फिर से एक बार समझा देते हैं, यहाँ पे हमको क्या दे रहा हुआ, मूल दिया हुआ है, मूल पहले 20 था जो अब हो गया 3 घट गया, यानी कि पहले मूल 20 था जो अब 17 हो गया। तो आप लोग को अभी बताया मूल का उल्टा होता है खपत, तो जो देखिए तो पहले खपत 17 का था और अब 20 का हो गया, यानी कि जब आपको पता है जब मूल घटेगा तो खपत बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए खपत पहले 34 का था, अब खपत हो गया 40 का, तो यहाँ पे देखिए 6 केजी
में 272 हो रहा था, यानी कि 6 केजी में 272 होता, पूछा 40 केजी, सॉरी हाँ 40 केजी खपत में कितना मूल होगा, यानी घटा हुआ मूल कितना होगा, यानी कि 6 केजी में 272 था, तो पूछा 40 केजी में कितना होगा, तो हम 40 से इसको भाग दे दिए और इसका जो राइट आंसर आया वो आया 6.80 आया, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, ये भी इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 सोल्व करते हैं हम लोग। बोल रहा है कि ए की गति बी की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ए को 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बी द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय से 2 घंटा कम है, यानी कि जो ए 300 किलोमीटर दूरी जो तय करता है, बी द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय से 2 घंटा कम है, तो पूछा ए की गति क्या है, तो आप लोग चाल हमसे पूछ रहा है, देखिए चाल हमसे पूछ रहा है, तो आप लोग पढ़ रहे होंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, ए है, एक है ए और ये है बी। देखिए तो ए है कितना, ए का चाल है 300, दूरी 300 है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय कितना दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समय दिया हुआ है हम लोग का, हमसे चाल पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। देखिए क्या बोल रहा है, बी की गति, ए की गति है जो बी की गति से 20 किलोमीटर अधिक है, यानी कि बी की गति है जो ए की गति से, ए की गति है जो बी की गति से 20 किलोमीटर अधिक है, और इसका कितना 240 किलोमीटर ये दूरी तय करता है। यदि हम इसको एक्स मान लेते हैं, ए की बी की गति से 20 किलोमीटर अधिक है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो इसका जो गति हो जाएगा वो एक्स प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है कि जो है, अब बोला कि ए को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय बी द्वारा 240 किलोमीटर दूरी से लगने वाला समय से 2 घंटा कम है, इसको 2 घंटा कम लगा तो इसको हम 2 घंटा ज्यादा लगेगा, इसको 2 घंटा कम लगा तो इसको ऑलरेडी है कि 2 घंटा ज्यादा लगेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, 240 बराबर हो जाएगा 240 बटा x हो जाएगा, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो 300 हो जाएगा, बटा में x प्लस 20 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। आप इतना आ जाएगा तो आप लोग इसको हल नहीं करते रहिएगा, आप इसको ऑप्शन से उठा के रख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो आप लोग ऑप्शन रख लीजिएगा। चलिए ऑप्शन रखते हैं हम लोग, तो देखिए तो यहाँ पे 30 रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा, तो यहाँ पे 30 रखिएगा तो 80 बार में 8 बार में चल जाएगा, यहाँ पे 30 रखिए 240 बटा में 30, 3 8 24 8 आ गया, यहाँ पे 30 रखिएगा तो हो जाएगा कितना 300 है, अब बटा में 30 यहाँ पे रखिएगा तो 30 20 50 हो जाएगा, इसको काटेगा 6 बार में, यानी कि 8 माइनस 6 यानी कि 2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए है जिसका राइट आंसर है। एक्स का मान यहाँ पे 30 रख लीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, हम लोग का समय दिया हुआ था, हमसे चाल पूछ रहा था कि नहीं एक ही चाल कितना है जो पूछ रहा था, एक ही चाल हो जाएगा कितना, एक ही चाल हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी एक्स का मान हमको कितना आ जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 30, तो हमसे एक ही चाल हो जाएगा कितना, एक्स प्लस 20 है एक ही चाल, तो 20 किलोमीटर अधिक हो जाएगा, तो हो जाएगा एक ही चाल हो जाएगा जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक ही चाल हो जाएगा एक्स प्लस 20, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स बराबर है जो बी की चाल है, एक्स है जो एक्स बराबर बी की चाल है, यानी कि एक्स का मान कितना आया 30 आया, प्लस में 20, यानी कि एक ही चाल है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल है जो कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल, आप लोग का दिया हुआ था बी ए की जो गति है बी से 20 किलोमीटर अधिक है, तो ए को बी को हम एक्स मान लिए और ए को एक्स प्लस 20 मान लिए, और इसे 2 घंटा अधिक ले रहा था तो इसको हम +2 कर दिए और कैलकुलेशन कर दिए, तो एक्स का मान हम लोग का 30 आ गया, तो इसे 20 किलोमीटर अधिक था तो ए का मान आ गया 30 + 20 50 हो जाएगा, और जो 20 का जो मान था, सॉरी जो बी का जो चाल था 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो बी का जो चाल आया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 एक मिनट देखिएगा, इसको हम सही कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ए बी का बी 120% है, बी सी का 65% है, तो कुछ नहीं कीजिए, पहले यहाँ पे ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और सी को आप लोग 100 मान लीजिए, तो वो देखिए तो बोल रहा है सी का 65% है बी, तब 100 का 65% कितना होगा 65 होगा। अब क्या बोल रहा है देखिए तो ए है जो बी का 120% है, तो 65 का 120% निकालिए, तो 120% 20% बटा 100% के लिए 100 नीचे हो जाएगा, सुने सुने कर जाएगा, 2 6 का 12, 2 5 का 10 हो जाएगा, 13 5 का 65 हो जाएगा,
और 13 का 78 हो जाएगा। ए का हो गया 78, बी का 65, सी का 100 हो गया। चलिए इसका आगे हम करते हैं। इसका आगे क्या बोल रहा है, बोला ए बी सी का जो योगफल है वो 121.1/2 है। तो 121.1/2 का जो मतलब है, पहले एबीसी का योगफल निकाल लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो योगफल निकालिएगा तो आप लोग का योगफल जो आएगा वो 243 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आप लोग का आ जाएगा वो हो जाएगा 243। और यहाँ पे ए प्लस सी का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 243/2। और हम लोग का दिया कितना हुआ है, और हम लोग का दिया है, जब इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 243 बटा में 2 हो जाएगा। अब इसको इसका तुलना इससे कर लीजिए, दिया हुआ उसका तुलना इससे कर लिए। और हमसे पूछ क्या रहा है, 2c प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, 2c माइनस 4b प्लस ए है। इसका चलिए हम इसको अलग निकाल लेते हैं थोड़ा सा। 2c का वैल्यू कितना हम लोग के पास 100 है, 100 हो जाएगा, माइनस 4 है, b का वैल्यू कितना 65 है, 65 हो गया। और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है जो 78 है। चलिए 200 हो जाएगा। अब 65 इंटू जब 4 कीजिएगा तो 65 इंटू 4 हो जाएगा कितना आप लोग का 260 हो जाएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हैं 60 4 240 और 5 24 260 हो जाएगा, प्लस में 278 हो जाएगा। आप लोग जब इसको घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 4, जब इसको घटाइएगा तो आप लोग का, सॉरी 278 नहीं, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये हो जाएगा सिर्फ 78 होगा, यहाँ पे 78 हो जाएगा। जब इसको जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 18। हमसे 18 यानी कि इसका जो वैल्यू आया हम लोग का, इसका जो वैल्यू आया 18 आया, हम लोग का 18 का मान हमसे पूछ रहा है। चलिए 18 का मान यहाँ पे इसमें 18 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो 243 से 243 कट गया और 9 दूना का 18 हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा, वो ऑप्शन बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर 9 है। हम लोग कुछ नहीं किए थे, जैसे वो दिया था उसका हम रेशियो ले लिए, रेशियो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो ले लिए। एबीसी का हम ऐड किया 243 से और हम लोग को दिया हुआ था, इसको जब गुना कीजिएगा 121.1/2 का तो 243/2 था। आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे होते, दिया का जिससे जो दिया रहता उसका तुलना उससे कर लेते हैं और जो निकालना होता है उसको हम उससे गुना कर देते हैं। उसी प्रकार हम भी के जो दिया था उसका तुलना हम 243 से कर दिए और जो उसको जिसको निकालना था उससे हम गुना कर दिए, यानी कि हमको 18 का वैल्यू निकालना था, इसको हम गुना कर, इसका जो राइट आंसर आया वो 9 आया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 54 बोल, लगातार 2 वर्षों की मेरी आज 2:5 के अनुपात में है और बीआई है जो 4:7 के अनुपात में है। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 7500 और पहले वर्ष में मेरा खर्च 20,000 है तो दोनों वर्ष में मेरी कुल बचत क्या होगी। चलिए एक तरफ हम आय लिख लेते हैं और यहाँ पे खर्च लिख लेते हैं। चलिए देखिए तो क्या हुआ, दिया हुआ आय दिया आप लोग का 2:5 दिया हुआ है, ठीक। और बीआई दिया हुआ है, बीआई की बोलिए खर्च बोलिए बात बराबर पड़ता है, बीआई दिया हुआ है 4:7 दिया हुआ है। और आगे क्या बोल रहा है, दूसरे वर्ष की मेरी आय 7500 है, तो इसको हम 75 कितना से गुना करेंगे 7500 हो, यानी कि दूसरी वर्ष का आय बोल रहा है 7500। तो चलिए इसको हम 1500 से यदि हम गुना करते हैं ना, 15,000 से, सॉरी 75,000 बोल रहा है, तो इसको 15 से गुना करेंगे तो 75,000 हो जाएगा। आप लोग रेशियो में शुरू से ही पढ़ते हैं, जब किसी एक पद में गुना करते तो इसको भी हम इससे गुना हमको 15,000 से करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको भी 15,000 से गुना कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है, देखिए पहले वर्ष का मेरा खर्च 20,000 बोल रहा था, इसको भी हमको 20,000 बनाना पड़ेगा। तो यदि इसको हम 5,000 से गुना करते हैं तो 20,000 ये हो जाएगा, तो इसको भी हमको 5,000 से गुना करना पड़ेगा। चलिए आप लोग पता होगा आय में से जब खर्च घटाते हैं तो आप लोग को बचत मिलता है। तो चलिए बचत हमसे पूछ रहा कुल बचत कितना होगा, तो 15 दूना का 30, 30 में से जब 20 घटाइएगा तो आप लोग का 10,000 यहां हो जाएगा। और जब 15 पचे का 75,000 में से 35,000 घटाइएगा तो 75 में से 35 घटाइएगा तो आप लोगों को कितना हो जाएगा, 75 में से यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35,000 घटाइए तो हो जाएगा 0 4 40,000 हो जाएगा, 40,000 घट का है। अब ये दोनों का ऐड कर दे, बोला दोनों वर्ष की मेरी बचत, दोनों का ऐड कर देगा तो बचत हो जाएगा, जो इसका हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, जिसका बचत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है जिसका राइट आंसर है। 10,000 प्लस 40,000 यानी कि 50,000 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए,
सॉरी क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 55 बोल रहा है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 10.5 है तो सबसे बड़ी संख्या। आप यदि इसको x मान के बनाइएगा बहुत लंबा होगा। चलिए इसको हम देखिए शॉर्ट में। आप लोग को देख रहे होंगे 10.5 हम लोग का क्या दिया हुआ, औसत दिया हुआ है। तो इसको हम आप लोग को 10.5 से कुछ पता चल रहा है, देखिए तो 10.5 से कुछ पता कीजिए तो। आप लोग को नहीं लग रहा है कि 10.5 जो होगा वो 10 और 11 को जो बीच में होगा वही होगा 10.5 हो जाएगा। देखिए इसका जब ऐड कीजिएगा 10 प्लस 11/2 कीजिएगा तो 21/2 हो जाएगा और इसी का जो है 10.5 है। यानी कि हमको पता चल गया कि जी ये जो औसत दिया है वो 10 और 11 के बीच में है। यानी कि हमको 2 संख्या पता चल गया और हमको 6 संख्या का और पता लगाना है। चलिए इसको पता लगाते हैं। इधर हम 3 संख्या बढ़ाते हैं और इधर 3 संख्या बढ़ाएंगे तो दोनों तरफ 6 संख्या बढ़ेगा। यानी कि हमको बराबर बनाना है क्योंकि ये जो 10.5 है वो 10 और 11 के बीच में है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। चलिए इधर भी एक बढ़ाते हैं, इधर 12 हो जाएगा तो इधर 8 हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे और एक घटाएंगे। इधर हो जाएगा 13, इधर हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 8 नहीं 9 होगा पहले, यहाँ पे 9 हो जाएगा। इधर 13 हुआ तो इधर हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा और इधर 14 होगा तो इधर हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 संख्या हम लोग को आया, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आया और इसका जब एवरेज भी निकालिएगा तो एवरेज भी आप लोग को आ जाएगा कितना, एवरेज भी आ जाएगा वो 10.5 ही आएगा। आप लोग ऐड करके भागा दे दीजिएगा, एवरेज भी 10.5 आएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछे। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 14 है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है सबसे बड़ी संख्या। और आपसे सबसे छोटी संख्या पूछते तो सबसे छोटी संख्या जो होता है जो ऑप्शन सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, सबसे छोटी संख्या पूछते तो सबसे छोटी संख्या होता 7। आपसे पूछता औसत का बगल वाला संख्या, सॉरी औसत का बगल वाला संख्या नहीं, आपसे पूछता सेकंड बड़ा संख्या कौन है तो सेकंड बड़ा संख्या 13 हो जाता, सेकंड छोटा संख्या कौन है सेकंड छोटा संख्या 8 हो जाता। यानी कि इस प्रकार हम कुछ भी पूछता हम बता सकते थे। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 हो जाएगा। जैसे ही हम लोग का 10% 10.5 हम लोग पता लगा लिए कि 10 और 11 को बीच में ही आएगा। 10 11 को ऐड किए जब भाग दिया तो 10.5 ऑलरेडी इसका एवरेज आया। इस प्रकार हम दोनों तरफ बढ़ा के निकाल लिए और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है 14 है, जिसका राइट आंसर है। आप लोग का संतुष्टि नहीं है तो एक्स मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी ऑप्शन आंसर जो आएगा वो ए नंबर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा 14 राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि यदि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 है और रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 252 वर्ग मीटर स्क्वायर दिया तो मैदान बोल रहा मैदान की भुजा की लंबाई यानी कि वर्ग की भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम एक चित्र बना लेते हैं पहले इसका, एक मिनट। ओहो चलिए एक वर्ग का हम चित्र बना लेते हैं। चलिए ये वर्ग हो गया और पूछ रहा इसमें रास्ता पूछ रहा था। चलिए एक वर्ग और बनाते हैं। चलिए एक वर्ग इसमें और हम लोग ले लेते हैं। चलिए अब बोल क्या रहा है देखिए, बोल रहा है कि रास्ते के चारों ओर 4.5 मीटर चौड़ा है, इसका जो वैल्यू है वो है कितना 4.5 है, ये भी 4.5 है और ये भी टोटल 4.5 है और ये भी 4.5 है। और ये पूछ रहा है टोटल क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है और रास्ते का क्षेत्रफल दिया 252, यानी कि टोटल जो क्षेत्रफल दिया हमको 252 वर्ग मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और इसका जो भुजा हम मान लेते हैं, इसका जो भुजा है वो हम टोटल को ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पे लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमसे कैसे निकलेगा, यदि हम 12 वर्ग के भुजा में से छोटा वर्ग की भुजा मानी कि 12 वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटा वर्ग का यदि क्षेत्रफल हम घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए बड़े वर्ग का
रास्ता सहित क्षेत्रफल, रास्ता सहित क्षेत्रफल माइनस छोटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। यदि हम इसमें से 12 में से छोटा घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, छोटे का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल हमको दिया कितना, 252 हमको लोग को दिया हुआ है। तो बड़े वर्ग का कितना आ जाएगा, बड़े वर्ग का जो रास्ता हो जाएगा, बड़े वर्ग का रास्ता का सहित क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए इसको जब जोड़िएगा तो 4 4 8 सॉरी 4 4.5 4.5 9 हो जाएगा, इधर 9 9 18 हो जाएगा। यानी कि इसका जो भुजा हो जाएगा 9 प्लस ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस छोटे वर्ग का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 252 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर। जब आप लोग 18 का स्क्वायर कीजिए, सॉरी 18 नहीं 9 होगा, एक मिनट, यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा, 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 नमा 81 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और 2ab यानी कि 9 दूनी 18 ए हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ए से ए स्क्वायर कट जाएगा। जब यहाँ पे देखिए 18 ए बराबर हो जाएगा कितना, 252 माइनस 81 कीजिएगा। जब 252 में से जब 81 घटाइएगा तो आप लोग का जो घट के आएगा वो 171 हो जाएगा, 18 ए का मान हो जाएगा। हम चलिए ए का मान निकालते हैं तो ए बराबर हो जाएगा कितना, 171 बटा 18 हो। जब इसको भाग दीजिएगा, इसको जो भाग दीजिएगा तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 9.5 मीटर, यानी कि इसका जो भुजा था वो 9.5 मीटर था। कुछ नहीं कि यहाँ पे रास्ता का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ था, बड़े वर्ग का रास्ता हो जाता, बड़े वर्ग का रास्ता सही क्षेत्रफल और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दे, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल में से हम घटा दिए तो हमको रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए आप इसको 12 में से घटाइएगा, बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का यदि क्षेत्रफल घटाइएगा तो आप लोग का ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप लोग का रास्ता का क्षेत्रफल दिया हुआ था 252, तो रास्ते देखिए 4 4 8 हो जाएगा, सॉरी 4.5 9 हो जाएगा और इसका जो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी कि टोटल जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए बड़े वर्ग का कितना हो जाएगा भुजा, बड़े वर्ग का भुजा हो जाएगा 4.5 इधर हो जाएगा, 4.5 इधर हो जाएगा, 9 हो जाएगा और प्लस में ए हो जाएगा। यानी कि बड़े वर्ग का भुजा हो जाएगा 9 प्लस ए स्क्वायर हो गया और छोटे वर्ग का भुजा कितना, छोटे वर्ग का भुजा ए है तो इसका माइनस हम ए स्क्वायर कर दिए और इसका कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करके हम लोग का जो आंसर आया वर्ग का भुजा की लंबाई 9.5 मीटर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बोल रहा है कि ए एक कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, वाई इस पर 15 दिनों तक कार्य करता है, फिर बी अकेला शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। ए और बी एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है। देखिए तो कुल कार्य यहाँ पे 60 है और ये देखिए ए कितना 15 दिन कार्य करता है, तो 15 दिन में ए जो कार्य करेगा, ए द्वारा किया गया जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा 15 बटा 60 हो जाएगा। देखिए तो 15 बटा 60 यानी कि 1/4 काम किया। यदि हम टोटल काम को 1 मान लेते हैं तो 1/4 ए किया है, तो बी द्वारा कितना काम करेगा, बी द्वारा किया गया जो काम हो जाएगा वो हम 1 में से यदि हम घटा देते हैं 1/4, 3/4 आएगा वो बी करेगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है शेष कार्य बी 30 दिन में करता है, तो चलिए 3/4 हो गया बी को और बोल रहा है कितना दिन में कर रहा है 3/4, शेष कार्य 3/4 है वो बी कर रहा है 30 दिन में। तो टोटल कार्य यानी कि हमको टोटल कार्य निकालना, तो टोटल कार्य कैसे निकलेगा, 3 कार्य कर रहा है 30 दिन में, तो 4 काम कितना दिन में करेगा 40 दिन में। आप लोग ऐसे भी कर सकते, तो ऐसे भी कर सकते, देखिए 30 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और टोटल का हमको निकालना है 4, 30 से यदि इसको काटेगा तो 10 यानी कि कितना हो जाएगा 40 दिन में। एक काम को कर रहा है 60 दिन में, ए है जो 60 दिन में कर रहा है और बी है जो 40 दिन में कर रहा है। ये टाइम हो गया, इसका इफिशियंसी निकालिएगा, तो इससे 40 और 60 से जो कटने वाला राशि हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो वर्क है टोटल वर्क हो जाएगा 120। तो 60 गुना का 20 हो जाएगा और 40 का 120, यानी कि अब क्या बोल रहा है कि ए और बी एक साथ कार्य करे तो कितना दिन में पूरा करेगा, तो 3 2 5 की एफिशिएंसी से 120 कार्य हमको कराना है, तो 120 लिख दीजिए, 3 2 5 की एफिशिएंसी से दोनों मिलकर कितना दिन में, तो 5 से जब 120 को काटेगा तो 24 बार पूर्णतः कट जाएगा, तो जो डी का जो मान आ जाएगा वो 24 डे आएगा। इसका राइट आंसर 24 दिन है, इसका ऑप्शन मिसिंग है, इसका राइट आंसर है 24 डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58।
ये DI का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिएगा, बोल रहा है कि आयत आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिया गया आरेख है का स्कूल में 2018 में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाता है। अब बोल रहा है कुल छात्रों की संख्या 250 है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 58 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 58 बोल रहा है 70% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के प्रतिशत और 80% और या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत का बीच का अंतर पूछ रहा है, यानी कि दोनों का अंतर का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, तो हम पहले निकाले तो 70 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र, 70% से कम अंक वाले छात्र। देखिए 70% से कम अंक वाले छात्र कितना है। देखिए तो इधर तो 70 से ज्यादा वाला है, तो 70 से कम कितना है, 80 है, प्लस में 30 है और प्लस में 10 है। टोटल कितना हो जाएगा, 80 30 110 10 120 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 80 या उससे अधिक। चलिए 80 और उससे अधिक, 80 और उससे अधिक वाला निकाल लेते हैं। 80 और उससे अधिक कितना हो जाएगा। देखिए तो 80 और उससे अधिक कितना है, 80 और उससे अधिक देखिए कितना है, 40 और 25 कितना है, 65 है। अब पूछा दोनों का अंतर, दोनों का अंतर देखिए तो 120 और 65 में कितने का अंतर हो जाएगा, 55 का अंतर होगा। प्रतिशत पूछ रहा है अंकों का। देखिए वो पूछ रहा है उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के प्रतिशत का बीच का अंतर। देखिए तो दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा, प्रतिशत पूछ रहा है अंतर का, तो अंतर का प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए तो इसमें से 120 में से 65 घटाएगा तो आप लोग का 55 आ जाएगा। और इसको टोटल से भाग दिया, टोटल कितना छात्र है, टोटल 250 छात्र है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए, शून्य शून्य कट जाएगा, पचरे 25 कट जाएगा और 5 दूना का 10 कट जाएगा, 11 बचेगा 55 और 11 दूना का 22, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो 22 आएगा। ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए क्वेश्चन 59 देखिए। क्वेश्चन 59 बोल रहा है कि 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों और 80 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखें तो 60 से कम वाला कितना है, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 60% से कम, 80 और उससे 80 और उससे अधिक है, 80 और उससे अधिक हो जाएगा। देखिए 60 से कम कितना है, 30 और 40 10 है, इधर 40 हो जाएगा। और 80 से अधिक देखिए तो कितना है, 40 से 25 65 हो जाएगा टोटल। इसको काटेगा 13 25 65 और 8 बचेगा 40, यानी कि इसका जो अनुपात आएगा वो 8:13 आएगा। ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग का बोल रहा है कि 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 70 और उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितना परसेंट कम है। तो पहले हम निकाल लेते हैं 60% से कम। 60% से कम देखिए तो कितना है, 30 और 10 40 है। और क्या बोल रहा है, 70 से अधिक, 70 से अधिक अंक, 70 से अधिक वाला देखिए तो कितना है, 70 से अधिक का 65 है, प्लस 40 हो जाएगा 105, 105 25 130 हो जाएगा। देखिए तो कितना कम है, जब 130 में से 40 हटाएगा तो 90 हो जाएगा। प्रतिशत में हमसे पूछ रहा है कितना है, 130 है। देखिए बोल रहा है 70 उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से, तो छात्रों की 70 है उससे अधिक अंक वाले छात्र कितना है, 130 है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए, इसको काटिएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, कितना हो जाएगा 900/13 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग तो 13 बचेगा 65 तेरह का 78 63 का 51, यानी कि 6 बार में जाएगा। देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं 900/13 कीजिए, 13 का 78 हो जाएगा, कितना आएगा 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 13 65 63 91, 13 8 चलोतल से और 13 17 से, यानी कि 117 बार में ये लगेगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 69.23% होगा जो इसका राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार आप लोग का जो ये सेट एसएससी जीडी का जो सेट 18 था
इसका सॉल्यूशन आप लोग का समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।